नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश में एक प्रोपेगेंडा जोरों से चलाया जाता है। बार बार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत का मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, बेचारे पीड़ित है मुसलमान। वैसे भारत में खतरे में मुसलमान नैरेटिव उतना ही पुराना है जितनी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति है। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस नैरेटिव को और हवा दी गई है। शायद ही कोई दिन बीतता है जब मुस्लिम पीड़ित का प्रोपेगेंडा ना चलाया जाता हो। बड़े बड़े नेता इस प्रोपेगेंडा को हवाला देते हैं, खतरे में मुसलमान का रोना रोते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे ठीक उलट है। भारत की जनसंख्या में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ी है, वहीं हिंदुओं का हिस्सा घटा है। खतरे में मुसलमान है पर जनसंख्या भी तेजी से आगे बढ़ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने देश और दुनिया में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी को लेकर एक अध्ययन किया है, जिसके मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। तो आज अपने शो में आपको देश में अलग अलग धर्मों की जनसंख्या को लेकर सामने आई रिपोर्ट का पूरा डेटा बताएंगे और इस रिपोर्ट से क्यों मचा है घमासान, इस पर भी अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच में आए जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन किया है और इस अध्ययन के मुताबिक दुनिया के अधिकांश मुस्लिम बहुसंख्यक देश में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं हिंदू, ईसाई और अन्य धर्म बहुल देशों में बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। साफ शब्दों में कहे तो हिंदू की आबादी घटी है और मुस्लिमों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो इस अध्ययन के मुताबिक देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है। इस अध्ययन में 1950 और 2015 को आधार वर्ष बनाया गया। इसके मुताबिक देश में 1950 में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.06% रह गई, जबकि इसी अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट बताती है कि 1950 में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था और 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। इसी तरह ईसाई समुदाय भी 2.24% से 2.36% तक पहुंचा है। सिखों की जनसंख्या में हिस्सेदारी भी 1.24% से बढ़कर 1.85% हुई है। बौद्ध समुदाय भी 0.05% से 0.81% तक पहुंचा है। वहीं पारसी और जैनों में हिंदुओं की तरह ही आंकड़े गिरते देखे गए हैं। जैनों की पहले जो संख्या 0.45% थी वो अब 0.36 हो गई है और पारसियों की 0.03% से गिरकर 0.004 तक आ गई है। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी में आए उतार चढ़ाव के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड का पता लगाने के लिए इस अध्ययन में 167 देशों को शामिल किया गया। अध्ययन के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आबादी की बहुलता वाले देशों में मालदीव को छोड़कर सभी देशों में बहुसंख्यक आबादी में बढ़ोतरी देखी गई। मालदीव में बहुसंख्यक शैफी सुन्नी की आबादी में 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बांग्लादेश में धार्मिक बहुसंख्यक आबादी में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये बढ़ोतरी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक थी। तो अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों का क्या हाल है। रिपोर्ट के मुताबिक वहीं बांग्लादेश में धार्मिक बहुसंख्यक आबादी में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये बढ़ोतरी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक थी। वहीं अगर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो वहां बहुसंख्यक धार्मिक हनफी मुस्लिम की आबादी में 3.75% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं पूरी मुसलमान आबादी में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा तब हुआ जब 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे
बंटवारे के बाद बांग्लादेश बन गया। वहीं गैर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले देशों म्यांमार, भारत और नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक आबादी में गिरावट देखी गई। वहीं म्यांमार में थेरवाद बौद्ध की आबादी में 10% की गिरावट देखी गई। ये इस इलाके में बहुसंख्यक धार्मिक समूह की सबसे बड़ी गिरावट है। नेपाल में बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 4% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बौद्धों की आबादी में 3% की गिरावट आई, तो मुस्लिम आबादी में इस दौरान 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैसे अब इन आंकड़ों से ये तो स्पष्ट हो गया कि भारत में रहने वाले हिंदू किसी के लिए खतरा नहीं रहे, मुसलमान सुरक्षित है। अगर ऐसा होता तो अल्पसंख्यकों की संख्या में ऐसी बढ़त नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा इस बात से भी साबित हो गया कि हिंदू हर धर्म के प्रति सहिष्णु है, क्योंकि भारत में कभी ऐसी साजिशों का खुलासा नहीं हुआ कि वो दूसरे मजहब के लोगों को लालच देकर अपने धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं। उल्टा इस बात के प्रमाण जरूर है कि दूसरे मजहब के लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाकायदा प्लान के तहत काम करते हैं और उन्हें धर्म पद से भ्रमित करने की कोशिश करते रहे हैं या उन्हें जबरन अपना मजहब कबूल करवाते हैं। तो रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और फल फूल रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आई इस रिपोर्ट ने सियासी पारा को चढ़ा दिया है। बीजेपी जनसांख्यिकी में आए इस बदलाव को लेकर सीधे सीधे कांग्रेस पर हमलावर है। गजवाए हिंद की तैयारी बताई जा रही है। यही हाल रहने पर हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस रिपोर्ट को भटकाने वाला करार दे रहे हैं। कोई इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताकर खारिज कर रहा है, तो कोई इसे नफरत फैलाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश करार दे रहा है। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। ओवैसी से जब इस रिपोर्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पहले मुझे रिपोर्ट दीजिए, ये कौन सी रिपोर्ट है, इसे किसने तैयार किया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है क्या? तो ओवैसी ने इसे तो साफ साफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करार दे दिया। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस रिपोर्ट को लेकर हुए सवाल पर कोई खास प्रतिक्रिया न देते हुए सवाल से किनारा कर लिया। पत्रकार ने जब प्रियंका गांधी से पूछा कि 1950 से 2015 तक हिंदू आबादी में लगभग 8% की गिरावट आई है, इस पर आपका क्या कहना है? इस सवाल पर कोई सीधा जवाब देने के बजाय प्रियंका गांधी ने कहा, आपके पास ये सवाल कहां से आया है? आपको जिन्होंने ये सवाल दिया है उनसे पूछो ये रिपोर्ट किसने भेजी उन्हें। तो प्रियंका वाड्रा भी किनारा कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, पर वो नहीं करते, इसलिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं। ये मुद्दे नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने भी ईएसी पीएम रिपोर्ट पर संदेह जताते हुए सवाल उठाया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है, केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर रही है। आप बिना जनगणना कराए ही आंकड़े पर पहुंच गए। क्या 2021 में जनगणना नहीं होनी थी? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कृपया हिंदू मुस्लिम की भावना छोड़ें और मुद्दे पर बात करें। तो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार जनगणना किए बिना हिंदू और मुस्लिम आबादी का निर्धारण कैसे कर सकता है। तो विपक्ष के नेता जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं वो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चुप्पी साध कर रखे हैं। तो वहीं बीजेपी भी हमलावर है। इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी नेता, मंत्री कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ बयान दिया है बताते हैं आपको। कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है। आरोप लगाया कि वो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। कहा कि 1947 में हिंदू आबादी लगभग 90% थी, आज हम 70% पर आ गए हैं। मुसलमान 20% हो गया है, जो पहले 8 पर थे। कांग्रेसियों ने देश को धर्मशाला बना दिया है। तो साथ ही चिराग पासवान के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो ये चिंता का विषय है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सिद्धांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये एक सर्वविदित तथ्य है और ये सार्वजनिक डोमेन में था। वैसे तो बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से बयान सामने आए, पर जाते जाते आपको बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने क्या कुछ चिंता व्यक्त करते हुए कहा है
वो आपको बताते हैं। देश में 8% हिंदू घट गए और 40% मुस्लिम बढ़ गए। पाकिस्तान में विभाजन के समय 23% हिंदू थे, वो मार दिए गए, धर्मांतरण हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। देश में तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, ये जरूरी है। जब जब हिंदू घटा तो देश बटा है। मोदी जी देश के प्रति समर्पित है। अब देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पर मुसलमान अपना जीवन जिएगा तो निश्चित ही हम 5 मारे 25 की जीवन शैली अपनाएंगे। समय आ गया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। तो इस रिपोर्ट के सामने आते ही जनसंख्या पर कानून बनाने की मांग तेजी से की जाने लगी है। चुनावी मुद्दा भी बन गया है। वैसे देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है, जिस पर अंकुश लगाने की दिशा में पहला कदम भी उठाया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि और डेमोग्राफिक चेंज से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक कमेटी का गठन करेगी। यह समिति विकसित भारत के लक्ष्य के संबंध में इन चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए सिफारिशें करने का काम करेगी। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में मोदी सरकार का निर्णायक पहल करने की दिशा में ये बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो देखना होगा मोदी सरकार जनसंख्या पर क्या कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है। पर रिपोर्ट वाकई में चौंकाने वाला है और प्रोपेगेंडा करने वाले नेताओं के मुंह में तगड़ा तमाचा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।